औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एनाटमी और एनाटमी में हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। आज हम लोग इसकी टाइप्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास, मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेन इन्वॉल्व होता है वो ब्रेन इन्वॉल्व होता है और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ये हो गया ब्रेन, ठीक है, और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली इन्वॉल्व होता है। फिर पेरिफेरल मैंने बताया था, उसमें अलग सब कुछ सिस्टम है। हम लोग अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें मेनली ब्रेन इन्वॉल्व होता है और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। लेकिन अब हमें ये भी दिमाग हमारा कहता है ना कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये भी तो किसी चीज़ से बने होंगे ना, तो ये भी सेल से बंधे। हमारी सारी बॉडी सेल्स, हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारी बॉडी सब सेल से बनी है। तो जो हमारा ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सेल से बना है। और सेल्स कौन से टाइप के सेल्स होंगे? न्यूरॉन होंगे। ठीक है, आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना होना न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। ठीक है, न्यूरॉन जो होते हैं वो ऑलवेज हमारे पास ब्रेन में होते हैं, ब्रेन के सेल्स हैं। ठीक है, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सेल्स जो होते हैं न्यूरॉन से बनते हैं। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी होती है एक सेल बॉडी। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसकी होती है ऐसे सेल बॉडी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूरॉन, और ये होता है इसमें एक्सॉन। और इसके छोटे छोटे भी, मतलब इससे जो छोटे छोटे अपेंडिजेस निकले होते हैं उसको डेंड्राइट्स कहते हैं, और एक जो बड़ा अपेंडिज निकला होता है उसको एक्सॉन कहते हैं। ये होते हैं डेंड्राइट्स। ओके, अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारे पास से होते हैं किसके अंदर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं सेल से बने होते हैं, और जो इसमें सेल्स होते हैं वो ये ही न्यूरॉन होते हैं। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, सेल बॉडी और एक एक्सॉन से बने होते हैं। सही है। और अच्छा, ये तो ये इसके मेन सेल्स हैं। कौन से? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेन सेल्स जो है न्यूरॉन होते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, और वो सपोर्टिंग सेल्स डिफरेंट सेल्स होते हैं, और उनको हम लोग मेनली क्या कहते हैं? न्यूरोलगिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या बताया कि हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें सेल्स होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन हमारे पास सेल से बनता है, और उसमें जो सेल्स होते हैं वो मेनली न्यूरॉन होते हैं। और जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पे मैंने आप लोगों को बताया, और उसके उसके साथ साथ न्यूरॉन जो है, ये जो है हमारे पास इसके मेन सेल्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो कौन से हैं? न्यूरोलगिया। उसको उस टिश्यू को न्यूरोलगिया कहते हैं जो सपोर्टिंग इसका स्ट्रक्चर होता है। सही है। अच्छा, हमने इस न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट्स पढ़े। 3 कंपोनेंट्स पढ़े। एक हमने पढ़ा क्या? सेल बॉडी इसमें होती है। एक हमने पढ़ा इसके अंदर एक्सॉन होता है। इसके अलावा इसमें डेंड्राइट्स का पढ़ा हमने। ठीक है, सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी इसका मेन होता है, दरमियान वाला जो होता है इसका, ये जो होती है ये सेल बॉडी होती है। और ये जो है ये अपेंडिजेस, ये छोटी छोटी, ये इसके डेंड्रॉइड्स हैं। ठीक है, डेंड्रॉइड्स का फंक्शन की अगर हम लोग कंपोनेंट्स और फंक्शन की, इसके जो फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, तो डेंड्राइड्स क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन ब्रेन में सिग्नल्स लाता है, सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी नर्व्स, इन द फॉर्म ऑफ मोटर नर्व्स, नर्व इम्पल्सेस होती हैं। सही है, तो जो ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो नर्व इम्पल्सेस को लेते हैं, नर्व इम्पल्सेस बॉडी तक लाते हैं, टुवर्ड्स टुवर्ड्स बॉडी। बॉडी सेल बॉडी का कह रही हूँ मैं। ठीक है, सेल बॉडी की बात कर रही हूँ मैं। इधर डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये बाहर से, यानी या और न्यूरॉन से क्या करते हैं? नर्व इम्पल्सेस लाते हैं किधर? सेल बॉडी की तरफ। और जो फिर एक्सॉन क्या कहते हैं? सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स लेते हैं, टुवर्ड्स एक्सॉन की तरफ आते हैं। ठीक है, एक्सॉन क्या करते हैं? टुवर्ड्स एक्सॉन।
मैं क्या सिंपल कहना चाहती हूँ कि ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं और एक्सॉन होता है ना, तो हमारे पास डिफरेंट नर्व इकट्ठी हो के एक पूरी मतलब नर्व सेल्स डिफरेंट इकट्ठे हो के पूरी एक नर्व बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो नर्व सेल्स जो इसके डेंड्रॉइड्स होते हैं वो डिफरेंट नर्व इम्पल्सेस लेते हैं और वो सेंट्रल बॉडी की तरफ देते हैं, और जो सेंट्रल बॉडी होती है वो इधर से नर्व इम्पल्सेस लेके एक्सॉन की तरफ देती है। तो एक्सॉन नर्व इम्पल्सेस लेता है और जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो बाहर से लेता है और सेल बॉडी को देता है, और ये फिर सेल बॉडी से डेंड्रॉइड्स की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। ब्रेन में हमारे पास ये जो ब्रेन है ना, तो हमारे पास इसमें सेल बॉडीज़ ये जो होती हैं ना, ये डिफरेंट सेल बॉडीज़ ब्रेन में इकट्ठी इकट्ठी जमा होके पड़ी होती हैं। मतलब ये डिफरेंट न्यूरॉन नहीं, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। तो इसमें जो इसकी जो सेल बॉडी डिफरेंट न्यूरॉन्स की, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठा होके एक ऐसे देखें, अब लेट्स सपोज कि ये सेल बॉडीज़ हैं और ये ब्रेन में ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं, सही है, और एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये ब्रेन में एक न्यूक्लियस बना लेते हैं और फिर इस न्यूक्लियस से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं और वो बॉडी के डिफरेंट हिस्से में जाके उसको इनर्वेट करती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर, जिससे नर्व अराइव होती हैं, ठीक है। नर्व अराइव होती हैं और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं, बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं और अपना इनर्वेट करते हैं और अपना फंक्शन प्ले करती हैं। ओके, देखें ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है। इसकी ये जो है ये सेल बॉडी है, ठीक है, और ये डिफरेंट इसके डेंड्रॉइड्स निकले हैं और ये इसका जो लंबा सा एक निकला हुआ है अपेंडिक्स, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है, अब देखें ये जो है न्यूक्लियस है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है। हर सेल में डिफरेंट न्यूक्लियस होता है और उसकी सेल बॉडी से ऑर्गेनेलिज डिफरेंट वगैरह होती हैं। तो इस न्यूरॉन का भी तो कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा, तो ये उस न्यूक्लियस की, ये वो न्यूक्लियस नहीं जो इकट्ठे होकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं ब्रेन में, उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा बात ये थी कि ये मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताना था, ठीक है। और ये देखें डिफरेंट, ये देखें ये एक और अलग सा न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो देखें ये आपस में ऐसे इकट्ठे होते हैं और नर्व इम्पल्सेस आती हैं ब्रेन में। हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में जा रहे होते हैं ना, तो ये एक न्यूरॉन से आती है सिग्नल्स, ये इसके साइनेप्स बनाया हुआ है, कनेक्शन बनाया होता है, ठीक है। ये कनेक्शन होता है इनका, और ये इधर से सिग्नल्स आते हैं डेंड्राइट्स की तरफ, और डेंड्राइट्स जो सिग्नल्स होते हैं, इम्पल्सेस होते हैं, वो लेके आती हैं नर्व सेल बॉडीज़ की तरफ, ठीक है। सेल बॉडीज़ वापस सिग्नल्स देते हैं एक्सॉन की तरफ। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर, ब्रेन कैसे स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रेन कुछ इस टाइप का होता है ना। ये दरमियान में मतलब ये सारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं दो, और इसके बाद वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा और वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो ब्रेन की जो साइड्स होती हैं ना, साइड्स, तो उसमें ज़्यादातर कौन सा मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ये मेनली हो रही है ब्रेन की बात। कौन सा मैटर होगा, साइड्स पे ग्रे मैटर होगा। मैं आप लोगों को ग्रे मैटर और वाइट मैटर का कंपोनेंट भी बताती हूँ कि किस से बनता है। ये देखेंगे जो साइड्स ब्रेन की होती हैं ना, ये हेमिस्फेयर की जो साइड्स होती हैं ना, ये सारी बनती हैं ग्रे मैटर्स के, और जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो किससे बनेगा, वाइट मैटर से। मैं इनकी डिफरेंस बताती हूँ कि ये ग्रे और ये वाइट मैटर इसको क्यों कहते हैं। ये हो रही थी ब्रेन की बात। ब्रेन में क्या है कि ग्रे मैटर बाहर की तरफ है और वाइट मैटर अंदर की तरफ है। अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड का इधर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू आप लोगों को बताती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोग ऐसे दरमियान से काट देना, तो उसमें कोई ऐसे इस लाइक का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे सा कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे सा स्ट्रक्चर होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसको काट के मैं आपको बता रही हूँ। इसमें उलट होता है, ये बहुत मज़े की बात है। ये हमारे पास हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत मज़े की आप लोग बात, ये आप लोग नोट कर लें ये बात कि इसमें बिल्कुल उलट होता है, सही है। इसमें ग्रे मैटर जो होता है वो इंटरनल होता है, ग्रे मैटर इंटरनल होता है, वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है, ठीक है। ये आप लोग बात नोट कर लें, ये हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखें। ब्रेन में क्या होता है, ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो वाइट मैटर होता है वो अंदर की तरफ होता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो अगर उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखें तो उसमें जो ग्रे मैटर होता है वो अंदर की तरफ होता है, जबकि वाइट मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं ये चीज़। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्रे मैटर और वाइट मैटर इसको क्यों कहा जाता है।
अच्छा, ग्रे मैटर इसको इसलिए कहा जाता है ना कि ये मेनली बनता है सेल बॉडीज़ से, ठीक है? सेल बॉडी से बनता है, और जो वाइट मैटर होता है वो इसके एक्सॉन, ये देखें, ये मैंने आप लोगों को बताया ना, ये सेल बॉडीज़ होते हैं और ये एक्सॉन होता है। तो ये इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना, एक्सॉन्स होते हैं ना, मेनली ये उससे बनता है, और ये हमारे पास सेल बॉडीज़ से बनता है। सेल बॉडीज़ जमा हो के ग्रे मैटर, ग्रे कलर का बना देती हैं, जबकि एक्सॉन्स जो होते हैं वो वाइट कलर का होता है। एक्सॉन वाइट कलर के होते हैं। अच्छा, ग्रे मैटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल बॉडीज़ होती है, और इसके ऊपर जो शीट, इसके ऊपर कोई भी शीट नहीं होती, तो ये अनमाइलिनेटेड शीट, मतलब अनमाइलिनेटेड होता है। ये जो सेल बॉडीज़ होती है अनमाइलिनेटेड, मैं ये माइलिनेटेड शीट के बारे में भी आपको बता रही हूँ, जबकि एक्सॉन्स जो होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है? माइलिनेटेड शीट इसके ऊपर लगी होती है। ये माइलिनेटेड शीट जो होती है ये एक वाइट फैटी शीट होती है, वाइट कलर की होती है, फैट से बनी हुई शीट होती है, तो वो हमें वाइट कलर में, इसीलिए हमें एक्सॉन्स वाइट कलर में नज़र आते हैं। ये जो मैंने एक्सॉन्स बनाए हैं ना, ये जो नर्व सेल बॉडी से निकला हुआ है, तो ये इसके ऊपर माइलिनेटेड शीट लगी होती है, ऐसे माइलिनेटेड शीट लगी हुई होती है, जो कि मेनली किससे बनती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, फैट से बनती है, ठीक है? जबकि ये जो नर्व सेल बॉडीज़ है ना, इसके ऊपर कोई भी माइलिनेटेड शीट नहीं होती, ये अनमाइलिनेटेड होती है, तो इसलिए ये ग्रे कलर का होता है और ये वाइट कलर का होता है, ठीक है? ये इसका मेन डिफरेंस है। तो और ये डिफरेंट सेल बॉडीज़ जब इकट्ठी होती हैं तो ये ग्रे मैटर बनाते हैं, और जबकि डिफरेंट जो एक्सॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो वाइट मैटर बनाते हैं, ठीक है? ब्रेन में इधर इस जो अंदर की साइड होगी, वहाँ पे सारी जो होंगे नर्व फाइबर्स होंगे, मतलब एक्सॉन्स मेनली प्रेजेंट होंगे। ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट होगा? सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होगी, और इधर इसका उलट होगा, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी? ग्रे मैटर है तो सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होगी, और बाहर की तरफ माइलिनेटेड शीट वाले एक्सॉन्स पड़े होंगे। आपको इस बात की समझ आई ना कि ग्रे और वाइट मैटर हम लोग इसको क्यों कहते हैं? ग्रे मैटर इसलिए कहते हैं कि ये मेनली बनते हैं सेल बॉडीज़ से, इसमें एक्सॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली सेल बॉडीज़ से बनते हैं, और सेल बॉडीज़ के इसलिए ग्रे कलर के होते हैं कि इसमें माइलिनेटेड शीट नहीं लगी होती। और माइलिनेटेड शीट क्या है? सबर मैं इधर आप लोगों को माइलिनेटेड शीट की बारे में बताती हूँ कि ये एक फैटी शीट होती है, ठीक है? और ये क्यों इस्तेमाल होती है? ये फैटी शीट इसलिए इस्तेमाल होती है कि मतलब कंडक्शन सिस्टम भी हाई हो सके और कंडक्शन बाहर ना जा सके, उसके सेल के अंदर ही रहे, तो ये इसलिए भी, और इंसुलेटिंग शीट भी होती है, इसलिए भी यूज़ होती है, ठीक है? तो ये इसके ऊपर एक्सॉन्स के ऊपर लगी होती है, जबकि सेल बॉडीज़ के ऊपर नहीं होती, इसलिए ये फैटी कलर की होती है और वाइट कलर की होती है, इसलिए ये वाइट मैटर लगता है हमें, और ये ग्रे कलर की होती है क्योंकि माइलिनेटेड शीट इस पे नहीं होती। इसके अलावा ग्रे मैटर में और वाइट मैटर में, दोनों में हमने कहा सपोर्टिंग सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, दोनों में सपोर्टिंग सेल्स होंगे, वो कौन से? न्यूरोलजिया स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है? इसके साथ भी मतलब मेन देखें, मैंने आपको बताया ना कि ये न्यूरॉन मेन सेल्स ब्रेन के होते हैं। इसके साथ साथ अब देखें, आप समझे कि ये इधर एक्सॉन्स है, डिफरेंट एक्सॉन, इसके साथ साथ न्यूरोलजिया भी होगा, इधर भी अगर सेल बॉडीज हैं तो इसके साथ साथ सपोर्टिंग, और इधर भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, दोनों में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर न्यूरोलजिया प्रेजेंट होगा, ठीक है? ये मैंने आप लोगों को ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का बता दिया कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ग्रे मैटर और वाइट मैटर की, और इसके अंदर जो माइलिनेटेड शीट और इन सब की इंट्रोडक्शन दे है कि ये कैसे एनाटमी इनकी क्या है, कि ये कैसे पड़े होते हैं, ग्रे मैटर का कैसे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर कैसे प्रेजेंट होता है, इसके ऑपोजिट जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दिया मैंने, सही है? इसके अलावा अभी हम लोग पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास ऐसे लंबी सी होती है, ऐसे ये ब्रेन से निकल ब्रेन स्टेम से निकलती है, ठीक है? लंबी सी होती है, ठीक है? अगर हम लोग इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखें तो ये ऐसे, मैंने अभी इधर आप लोगों को इस पिक्चर में बताया भी है, इस ड्राइंग में बताया भी है, स्केच में, तो अभी मैं फिर इधर बना रही हूँ। तो ये क्या है? ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये देखें, ये एच शेप्ड का होता है, ठीक है? ऐसे एच शेप्ड बना होता है, या बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड का, इसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को, इसके ऑपोजिट होता है, अंदर की तरफ क्या होगा? सारा ग्रे होगा, सही है? और बाहर की तरफ जो होगा ये ग्रे मैटर है, ठीक है? और बाहर की तरफ कौन सा मैटर है? वाइट मैटर है, इसमें ऑपोजिट होगा ब्रेन के। और ये एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड का, देखें ये बटरफ्लाई शेप्ड आपको नज़र आ रही है ना, एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड का, इसके अंदर ग्रे मैटर होता है, ठीक है? इसके जो ये पिछला वाला होता है इसको हम लोग पोस्टीरियर
हॉर्न्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो आगे वाला इसको हम लोग एंटीरियर हॉर्न्स कहते हैं। इसके अलावा इसको वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं और इसको पीछे वाले को हम लोग डॉर्सल हॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बात बताई आप लोग को, एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न कहते हैं, इसको डॉर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं। इसके अलावा ये एच शेप्ड होता है और ग्रे मैटर और वाइट मैटर इसमें होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी इधर सी आप इसको सुराख ही बोल दें, लेकिन ये इधर एक सेंट्रल कैनाल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखें, ब्रेन इधर ब्रेन से स्टार्ट होगा, ये इधर अगर ब्रेन स्टेम स्टार्ट होती है ना, इसके इधर ख़त्म होने के साथ ये सेंट्रल कैनाल स्टार्ट हो जाता है। इधर से हमारे पास मेनिंजेस डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसमें उसके अंदर सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। और वो सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म्स में कहते हैं, वो इधर इस सेंट्रल कैनाल में आता है। पूरे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वो सारा रिवॉल्व करता है, इधर होता है। ऐसे सा एक कैनाल होता है, इसके अंदर क्या होगा, सेंट्रल कैनाल होगा, ठीक है। सेंट्रल कैनाल होगा और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर टोटली CSF प्रेजेंट होता है, ठीक है। CSF क्या होता है, सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को इसके बारे में अलग सी वीडियो बता दूंगी, सही डिटेल से आप लोगों को इसके बारे में समझा दूंगी, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन के मेनिंजेस में फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका अपना भी बहुत सारा काम है, ये और भी डिफरेंट काम करता है। वो अगर आप लोगों को नहीं पता इसके बारे में तो आप लोग मुझे बताएं, तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगी। तो इसके अंदर जो सेंट्रल कैनाल होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के पूरी लेंथ में ये सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है, उसमें ये CSF प्रेजेंट होता है, CSF होता है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें मेनिंजेस भी होती है। मेनिंजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या, मेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये रहा हमारे पास हमारा ब्रेन और ये रहा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस जो होती हैं इसको ये लेयर्स होती हैं। कौन सी, हमारे पास ब्रेन में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है, सबसे जो ऊपर वाली का नाम है ड्यूरा मैटर, जिसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। सेकंड है आर्केनॉइड मैटर और थर्ड है पाया मैटर, ठीक है। ये हो गई हमारे पास ड्यूरा मैटर, ये इसके ऊपर होती है आर्केनॉइड मैटर, और जो लास्ट वन जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग पाया मैटर कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया वैसे नहीं होता, ये बहुत मतलब ऐसे बहुत जिगजैग होता है, लेकिन ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि ये ड्यूरा मैटर है, ये दरमियान ये ड्यूरा हो गई, ठीक है। ये दरमियान वाली हमारे पास आर्केनॉइड हो गई और अंदर वाली इनर मोस्ट हो गई वो पाया मैटर हो गई। ये मेनिंजेस है, इसको हम लोग इन जो ब्रेन की जो 3 लेयर्स जो ब्रेन को जिन्होंने कवर किया होता है इसको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। और उन मेनिंजेस में हमारे पास जो जिनका नाम है ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर और पाया मैटर। इस मेनिंजेस के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इन मेनिंजेस का जो फंक्शन है वो ये, एक तो ये है कि ये प्रोटेक्शन देती है। किसको प्रोटेक्शन देगी, ये हमारे पास प्रोटेक्शन देती है ब्रेन को। अच्छा, मैंने ये बात बताना तो मैं भूल गई, ये ब्रेन को भी कवर करती है, साथ साथ में इसने पूरे स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किया होता है, ठीक है। इसने कम्प्लीटली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को कवर किया होता है इन मेनिंजेस ने, ठीक है। इसके अलावा ये इनका फंक्शन के बारे में मैं बता रही थी कि ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ये इसकी लेयर्स है तो इन दोनों को ये प्रोटेक्शन देती है, सही है। इसके अलावा ये क्या करती है, स्टेबलाइज रखती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज यानी अपनी जगह पे रखती है। इधर उधर सेंट्रल नर्वस से ब्रेन को इधर उधर होने नहीं देती है, उसको एक मतलब प्रोटेक्ट करती है, खींच के रखती है उसको, कि ब्रेन को इधर उधर मतलब होने नहीं देती है, उसको स्टेबलाइज रखती है। और इन्हीं लेयर्स ने CSF को भी प्रोटेक्ट किया होता है, इसको भी प्रोटेक्शन देती है। CSF क्या होता है, फ्लूइड होता है जो कि मेनिंजेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको भी इसने प्रोटेक्शन दी होती है। मेनिंजेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये लेयर्स होती हैं, ठीक है, ब्रेन की। इसमें 3 ड्यूरा और आर्केनॉइड और पाया मैटर आते हैं। एक मैं आप लोगों को शॉर्ट सी समरी बताती हूँ तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा कि मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ब्रेन जो होता है वो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे पास हमारे बॉडी का हर पार्ट सेल से बनता है, तो ये भी हमारे पास सेल से बनता है। इनमें जो सेल्स होंगे वो मेनली न्यूरॉन होंगे। फिर हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इसमें सेल बॉडी होता है, एक एक्सॉन होता है, सही है, और इसके जो शॉर्ट शॉर्ट अपेंडेजेस होते हैं इसे डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये एक लंबा सा अपेंडेज होता है, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके सपोर्टिंग सेल्स के बारे में पढ़ा था। जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो न्यूरालगिया होते हैं, सही है। ये इसके डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, और ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूरॉन के जो कंपोनेंट्स और फंक्शन ये ऐसे, एक तो सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। सेल बॉडी क्या करती है, ये मेन होता है, सही है। और जो हमारे पास ये डिफरेंट न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं जब आती हैं तो डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स को एक्सेप्ट करके सेल बॉडी को देते हैं, और फिर सेल बॉडी वो जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो एक्सॉन को देते हैं। ये सारा इसके फंक्शन में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास ब्रेन में डिफरेंट जब सेल बॉडीज इकट्ठी होती हैं तो न्यूक्लियस बनाते हैं, और फिर न्यूक्लियस के अंदर से नर्व्स निकलती हैं, मतलब एक्सॉन्स निकलते हैं डिफरेंट इकट्ठे होके, तो उसे हम लोग डिफरेंट एक्सॉन्स जब इकट्ठे होते हैं, सेल बॉडीज जब इकट्ठी होती हैं तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं। जब एक्सॉन इकट्ठे होते हैं तो उसे हम लोग नर्व्स कहते हैं, और जब वो नर्व्स निकल के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ऑर्गन्स को इनोवेट करती हैं, ठीक है। फिर हमने ग्रे और वाइट मैटर को पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा कि इसमें जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो वाइट मैटर होता है वो अंदर की तरफ होता है। जबकि इसके ऑपोजिट हमने ये क्रॉस सेक्शनल व्यू में स्पाइनल कॉर्ड के देखा, तो ये इसमें जो ग्रे मैटर था वो अंदर की तरफ था और वाइट मैटर बाहर की तरफ था, ऑपोजिट था ब्रेन के, ठीक है। इसके अलावा हमने ग्रे मैटर और वाइट मैटर बनते किससे हैं, इसको ये ग्रे और वाइट कहते क्यों हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो ग्रे मैटर होता है सेल बॉडी से बनता है, और सेल बॉडीज़ के ऊपर माइलिनेटेड शीट बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। माइलिनेटेड शीट होती क्या है, ये एक फैटी शीट होती है, तो फैट कलर जो होता है वो हमेशा वाइट होता है, तो ये वाइट शीट नहीं होती, तो ये इसलिए ग्रे नज़र आता है। जबकि वाइट मैटर जो होता है वो एक्सॉन से बनता है, और एक्सॉन्स के ऊपर माइलिनेटेड शीट लगी होती है जो कि फैटी शीट है, और इसको वाइट कलर देता है, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों में साथ साथ में सपोर्टिंग न्यूरोलगिया भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स और डिफरेंट अदर चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के फिर बारे में स्पाइनल कॉर्ड का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास मैंने बताया कि अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है और बाहर की तरफ वाइट मैटर होता है, और ये एच शेप्ड का होता है या बटरफ्लाई शेप्ड। इसके अंदर ग्रे मैटर होता है, इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल कैनाल होता है जिसमें CSF होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके हॉर्न्स के बारे में पढ़ा। ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक हमारे पास एंटीरियर आगे की तरफ जो होता है वो एंटीरियर हॉर्न होता है, जिसको हम लोग वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं। एक पोस्टीरियर हॉर्न होता है जिसको हम लोग डॉर्सल हॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा ये जो सेंट्रल कैनाल होता है इसमें CSF होता है, इसको CSF शॉर्ट फॉर्म है, और इसको लॉन्ग जब कहें तो हम इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा मेनिंजेस के बारे में। मेनिंजेस ये ब्रेन की लेयर्स होती हैं। ये मेनली 3 लेयर्स होती हैं, एक ड्यूरा मैटर, एक आर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर जो होता है। पाया मैटर वो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटर होती है, ये इनर होती है। आर्किनॉइड दरमियान में मिडल लेयर होती है, ठीक है, दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर CSF भी होता है। फंक्शन में पढ़ा हमने, प्रोटेक्शन करती है, स्टेबलाइजेशन करती है, CSF को भी प्रोटेक्ट करती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को कुछ समझ आई है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे मतलब आपको मेरी वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको समझ आई है, कुछ टॉपिक का क्लियर हुआ है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट भी किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।